हेलो बीए पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना अपने यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम जिस एकांकी के बारे में बात कर रहे हैं वो हिंदी साहित्य के प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में जो है पंचरत्न नाम से सिलेबस में लगी हुई है, और उसी की एकांकी है उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित तौलिया। उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में, जान लेते हैं थोड़ा सा। जो उपेंद्र नाथ अश्क हैं उन्होंने मुंशी प्रेमचंद से प्रेरित होकर या उनके कहने से जो है साहित्य लेखन प्रारंभ किया था, और उर्दू में भी लिखा उन्होंने कहानी जो है वो लिखी। उसके बाद उन्होंने एकांकी जो हैं वो भी लिखी, नाटक भी लिखे काफ़ी सारे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाटक जिनकी हम बात करें तो वो हैं जय पराजय है, पापी है, वैश्या है, अधिकार रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, पहेली, आपस का समझौता उनकी एकांकी है, स्वर्ग की झलक एक सामाजिक नाटक है। इस तरह से काफ़ी सारे एकांकी और नाटक उनके द्वारा लिखे गए। उनकी अधिकांश जो एकांकियाँ हैं उनमें एक चीज़ जो देखने के लिए मिलती है कि उन्होंने मानव हृदय की जो अनुभूतियाँ हैं उनको वो स्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। उनका बहुत ही सूक्ष्म अभिव्यक्तिकरण जो है उनके एकांकियों में, उनके नाटकों में, उनकी कहानियों में देखने के लिए मिलता है। हमारे यहाँ जो उनकी एकांकी लगी हुई है वो तौलिया है, और एक ऐसी एकांकी है जिसमें जो पात्र हैं वो दो तरह के जीवन स्तर के पात्र हैं। एक तो मधु है जो धनाढ्य परिवार से जुड़ी हुई हैं, वो अपने आप को संभ्रांत समझती हैं और व्यवस्थित समझती हैं, सभ्य समझती हैं। और एक उनके पति हैं जिनका नाम है बसंत, उनको वो अपने से थोड़ा छोटा समझती हैं, और जिस तरह का जीवन वो जी रहे हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता, और सफाई की एक सनक है मधु को। इसके कारण अक्सर मधु में और बसंत में झगड़े होते हैं। एक फर्म में मैनेजर है बसंत जो है वो, और 250 रुपये मासिक वेतन मिलता है उनको। मधु उनकी पत्नी है, मस्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा औपचारिकताओं पर ध्यान नहीं देते हैं, मध्य वर्गीय परिवार से जुड़े हुए हैं। तौलिए से मुंह पोंछ लेते हैं, उसी तौलिए से हजामत बना लेते हैं, उसी से हाथ पोंछ लेते हैं। इस बात से उनकी पत्नी चिढ़ती हैं और अक्सर उनके साथ रोका टोकी करती रहती हैं वो, और इसी तरह से जो है उनमें आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और एक बार बीच में उनको बहुत ही आवश्यक काम हेतु शहर से बाहर जाना पड़ता है और लंबे समय तक वहाँ रहना होता है। ऐसे में जो मधु है उनको लगता है कि पति उनसे नाराज़ होकर के चले गए हैं, और इसी बीच उनकी सहेली आती हैं सुरो और चिंती। तो मधु का बदला हुआ व्यवहार, बदला हुआ रूप देखती हैं। रज़ाई में बैठी हुई हैं, रज़ाई में बैठकर ही वो चाय पी रही हैं, सर्दी का मौसम है वो, जबकि इन सब बातों से वो बहुत चिढ़ती थी पहले और पति को ये सब करने नहीं देती थी, लेकिन आज वैसा ही व्यवहार कर रही हैं वो। लेकिन जब उनके पति लौट कर आते हैं तो कुछ ही दिन में, 2-4 दिन में ही पुनः उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, और वो वैसी जाती थी जैसी हो जाती है वैसे जैसे वो पहले थी। तो इस तरह से एकांकी में मधु की जो सनक है सफाई को लेकर के, उसका वर्णन किया गया है, उसकी बदली हुई स्थिति, और फिर पति के आने के बाद पुनः उसके व्यवहार का पहले जैसा हो जाना, इन सब घटनाओं को दिखाया जाता है। और यही जो है एकांकी है। यदि इनके पात्रों के बारे में, एकांकी के पात्रों के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो बसंत है जो नायक है एकांकी की, मधु है नायिका है, पत्नी है बसंत की, सुरो और चिंती उनकी सहेली हैं, किसकी, मधु की, और मंगला जो है उनकी नौकरानी है। धन्यवाद।